नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड अवार्ड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. सो ज़ाबी अलोंसो हैज लेफ्ट रियल मैड्रिड. म्यूचुअल टर्म्स पे एंड हुआ है ये एक रिलेशनशिप, पर क्या सही में ये म्यूचुअली एंड हुआ है? We are going to talk everything about this with a very big Real Madrid fan, and that is Rida. And she has very killer content on Instagram as well as on YouTube. I have put her handles in the description box below. आप लोग जाके definitely check करना. And we're going to talk everything about Real Madrid and Xabi Alonso कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, क्या होगा क्या नहीं, क्या प्लेयर्स प्रॉब्लम थे, क्या जाबी हैंडल कर नहीं पाया, एवरीथिंग अबाउट रियल मैड्रिड. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ. आई वांट टू आस्क यू अबाउट ऑफ कोर्स जाबी अलोंसो, वो तो है ही, मेन टॉपिक अपना वही होने वाला है. लेकिन एज अ रियल मैड्रिड फैन, जब जाबी अलोंसो का साइनिंग हुआ था, हाउ एक्साइटेड वर यू एंड डिड यू रियली एक्सपेक्ट ये रिलेशन ऐसे एंड होगा? जब जाबी अलोंसो की बात हो रही थी ना, तो मैंने ये भी कहा था देयर आर प्रोज एंड कॉन्स. ठीक है, एक तो पहली बात यंग कोच है एंड ये अथॉरिटी पे क्वेश्चन आएगा, ये मैंने बोला ही था कि ये ज्यादा चांसेस है इस चीज के. ठीक है, बड़े बड़े मैनेजर्स को इसमें दिक्कत आई है एज अ रियल मैड्रिड फैन, देखा है जितना. एंड जब आया था तभी खुशी इस बात की हुई थी बिकॉज लेवरकुसेन में जो रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, एंड वी नीडेड दैट काइंड ऑफ मैन मैनेजमेंट, जरूरी था बिकॉज कार्लो एंचेलोटी का सिस्टम जम नहीं रहा था. हमारे अच्छे प्लेयर्स बेंच पे थे, यंग प्लेयर्स बेंच पे ये हो रहे थे, सड़ रहे थे. एंड आई हैड होप्स, एंड अभी भी वी नीडेड सम टाइम विद जाबी अलोंसो. एक सीजन तो कंप्लीट चाहिए ही था एंड आई थॉट कि एक सीजन में आएगा. एंड जिस हिसाब का हम हारे हैं कार्लो एंचेलोटी के टाइम में पिछले सीजन, उस तरह तो नहीं है. वी वर पिकिंग अप, आ रहा था धीरे धीरे, एंड आई न्यू कि ऐसा होगा. आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट एज अ मैड्रिड फैन. मेरे पे होप्स जो चले गए थे वो जाबी अलोंसो के बाद आए थे. यस, ऑब्वियस सी बात है, बड़े प्लेयर्स है, थोड़ा तो होना ही था ये जो होना है, बट इस लेवल का होगा पता था. बट आई थॉट मिड सीजन तो सैक, मिड सीजन तो नहीं जाएगा, सैक तो नहीं हुआ है ऐसे तो, बिकॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से गया है. बट प्रेशर आएगा ये भी पता था. बुरा लग रहा है बिकॉज इट इज टू सून, बिकॉज सीजन के एंड तक जो हमको चेंज चाहिए, जाबी अलोंसो का जो सिस्टम है ना, क्या बोलते, पोजेशन बेस्ड बैक थ्री वाला सिस्टम, ही कर रहा था, ही वाज देयर. ठीक है, एंड बिकॉज हमारे प्लेयर्स के बड़े ईगोज है, जो हुई थी इस बारे में भी बात, तो ये कहीं ना कहीं होने वाला था. बट इतना जल्दी डिसीजन आएगा ये नहीं पता था. सो इट्स काइंड ऑफ रियली नो अच्छी बात नहीं है फॉर रियल मैड्रिड. ये साल तो यार सीजन ऐसे कोचेस निकले ना, बिकॉज टाइम नहीं दे रहे तुम लोग कोचेस को सेटल होने के लिए. हर कोच का अपना एक तरीका होता है, एंड तुम उनको मिड सीजन ही हटा दोगे, देन फिर तुम किसी को भी ले आओ, किसी को भी ले आओ. तुम अगर तुम डजंट बीच में ही मैटर, हटा फिर तो दोगे, मैटर बैठने ही ही नहीं नहीं दोगे, करता. सेटल ही नहीं होने एग्जैक्टली. दोगे. हाँ, तो ये बात है. तो जब आया था जावी अलोंसो, आई वाज रियली 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 होपफुल बिकॉज ही इज एन इनसाइडर. उसको वो कल्चर पता है. ठीक है, क्या कहते हैं वहां का, ही इज अ फेमिलियर पर्सन विद रियल मैड्रिड. जो जैसे क्लॉप के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, तो वहां पे एक बात आती है, एन आउटसाइडर वाला एक एक एस्पेक्ट आ रहा था. बट जावी अलोंसो वाज एन इनसाइडर. अब उसके भी साथ ये चीज हो रही है, होने तो वाली थी बिकॉज ही इज एन यंग मैनेजर. ठीक है, इंटरफेरेंस तो आने ही वाला था. अब वो कब तक चलता कब तक नहीं चलता, टू सुन तो हो गई ये चीज, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी. बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड आफ्टर एल क्लासिको जो भी हुआ, बीच में मैच के बीच में जो हुआ, मैच के बाद में जो हुआ, अथॉरिटी पे क्वेश्चन हो रहा है, दिख के आ रहा था. सो ये तो होना ही था कभी ना कभी. बट टू सुन फॉर मी. आई एग्री विद यू. लाइक मुझे भी ऐसा लग रहा था जब ज़ाबी अलोंसो, क्योंकि आपको पता है हमारा सिचुएशन भी वही चल रहा था कि स्लॉट से पहले हमारा प्लान ए ज़ाबी अलोंसो था, एंड हमारा भी एक इनसाइडर ही होता ज़ाबी अलोंसो, एंड हमारे लिए भी वही रिलेशंस होते जो आपके लिए थे. एंड हमको भी था कि शायद ज़ाबी अलोंसो हमारा प्रोजेक्ट उठाएगा, बट ही डिड नॉट डू दैट बिकॉज व्हेन मैड्रिड कम्स नॉकिंग एट योर डोर, आप मतलब जाओगे ही उस ऑफर पे. सो आई काइंड अग्री विद दैट. एंड ज़ाबी अलोंसो एंड रियल मैड्रिड सीम्ड लाइक अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. ऐसा नहीं था कि तुम एक ही साल में, भाई इसी साल तुमको जिताना है, जो है इसी साल तुमको प्रूव करना है. क्योंकि अगर यही चीज होती ना, फिर तो आप शायद एंचेलोटी को एक साल और रख लेते, तो जो भी वहां पे पॉलिटिक्स चल रहा है, ड्रेसिंग रूम का जो सिनेरियो है, फिर वही कंटिन्यू रहता. मेरे को भी वही चीज लगती है. बट आपको क्या लगता है अगर ये साल फिर से एंचेलोटी को दिया होता, या फिर एंचेलोटी के जो टैक्टिक्स हैं वही इंप्लीमेंट हो रहे होते, तो क्या प्लेयर्स ज्यादा सेटिस्फाइड होते देन व्हाट दे वर विद ज़ाबी अलोंसो? क्योंकि जब विनी को बिठाया, बेंच किया, उसको प्रॉब्लम हुआ. ऐसे ही मतलब जितने भी जो चेंजेस हुए हैं, बिकॉज यू आर वाचिंग रियल मैड्रिड डे इन डे आउट, आपको क्या लगता है उसका? द थिंग इज, कार्लो एंचेलोटी को भी अगर तुम देते ना, सी अब यहाँ पे जाबी अलोंसो को निकाला गया, ये तो बोल रहे कि
प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम हो रही है, अथॉरिटी हो रहा है, सब हो रहा है। हम्म। बट यार कार्लो एंcelotti भी ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट ठीक रखता, बट अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर क्या फायदा उस ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट का? बिकॉज सी एकदम। कंपेरेटिवली कार्लो एंcelotti का जो लास्ट का सीजन था, वी लॉस्ट ऑल द क्लासिकोस उसमें। या यहाँ पे वी डिड विन। अगर हम कोई चीज हारे भी है तो मे बी वी हैड एन रीजन कि चलो जाबी अलोंसो एक नया कोच है, उसको सेटल होने टाइम लगेगा। रियल हम्म। बेटिस की अगेन हम ये मार्जिन से जीते। जो स्कोर लाइन, जो गोल्स कार्लो एंcelotti के टाइम पे नहीं आ रहे थे, हम बोलते ना 1-0 से जीत रहे थे, कहीं पे यू नो ड्रॉ कर जा रहे हैं जहाँ पे जीतना चाहिए। इस हम्म। सीजन हमको वो चेंज थोड़ा थोड़ा निकलता हुआ दिख रहा था। तो अगर उसमें थोड़ा लॉकर रूम में एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, बट वी आर गेटिंग हम्म। द रिजल्ट्स बिकॉज रियल मैड्रिड भाई ट्रॉफी, ट्रॉफी तो चाहिए तुमको। रियल मैड्रिड क्या है, तुम प्लेयर्स को क्यों लाते हो? ट्रॉफी जिताने के लिए लाते हो। तुम्हें रियल मैड्रिड का मेन हम्म। गोल वही रहता है। बट अगर एब्सोल्युटली। कार्लो एंcelotti को रखते, ठीक है वो एनवायरनमेंट बना के रखता, बट अगर गेम में एक रिजिड स्ट्रक्चर रहता, आर्दा गुलर जैसे को मौके नहीं मिल रहे होते, उसका जो भी प्लेइंग स्टाइल है, प्ले रोल है, वो पता नहीं लगता कि क्या है, कहाँ देना है, कहाँ खिलाना है, हम्म। अब तक नहीं पता चलता। एंडिक जैसा वेस्ट हो गया उसके चक्कर में, यू नो। तो ये सब क्या फायदा? ट्रॉफी तो नहीं आती, बिकॉज आनी होती तो पिछले सीजन भी आ जाती, बिकॉज वी हैड सो मेनी ऑप्शंस, वी कुड हैव वन सो मेनी मैचेस। फालतू फालतू रीजन से, यू नो। एंड द सेम थिंग जहाँ पे जो कार्लो एंcelotti ने करी, वो थोड़ी सी यहाँ पे जाबी अलोंसो ने करी है, एंड वी सॉ इंस्टेंटली द रिजल्ट कि ये रियल मैड्रिड के अगेंस्ट चला गया है। फॉर एग्जांपल चुआमेनी हम्म। प्लेइंग एज अ सीबी, हमारे पास ऑप्शन होते हुए भी ये कार्लो एंcelotti भी कर हम्म। रहे थे, एंड वी डिड लूज दोज मैचेस। तो यहाँ रख के क्या ही फायदा था? अगर नहीं जीतना था तो फिर हम्म। उससे अच्छा जाबी अलोंसो वाज डूइंग इट। एंड जो सिस्टम जाबी अलोंसो का है, इट वाज अ स्लो प्रोसेस, ये स्लो ही आने वाला था। जो नुकसान हुआ है उसको तुमको यू नो ठीक करने के लिए एक सीजन कंप्लीटली जाना ही जाना था। बट ट्रू। तो फिर कोई मतलब नहीं है। तुम कार्लो ठीक है रख लो, और हम्म। एक सीजन रख लेते, बट ट्रॉफी नहीं आती ऐसे तो। हम्म। अभी भी नहीं आ रही तुम। इनफैक्ट अभी चांसेस है, हमारा जो गैप है टेबल पे बार्सिलोना के साथ, ये हो सकता है ठीक, हो सकता था अभी फिर वापस सब हाँ, कुछ डिस्टर्ब। बहुत बड़ा गैप नहीं था। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही खराब हो गया था। दैट आई एग्जैक्टली, एग्री। एग्जैक्टली, एंड इवन ऑल्सो आई यूसीएल फील में दैट डूइंग बेटर। हाँ या बोलो बोलो। लाइक ज़ाबी अलोंसो का ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली अभी ही हमको लग रहा है कि या सुनने में आया था कि या सडनली ही ये हो गया। इट्स नॉट सडन। सडन ऐसे ये हुआ कि हाँ पता नहीं था, सडनली वो म्यूचुअली अग्रीमेंट ये सब से वो छोड़ देगा। बट सैकिंग का न्यूज़ बहुत पहले से आ रहा था कि शायद वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। मतलब काफ़ी टाइम से, पिछले 1 डेढ़ महीने से हम ये चीज़ सुन ही रहे थे। बट फिर कहीं ना कहीं वो होल्ड कर लिया था टीम को। फिर अभी जाके ये एल क्लासिको का मैच हुआ एंड उसमें फिर वी ऑल हैव सीन द वीडियो कि ही इज टेलिंग द प्लेयर्स कि तुमको गार्ड ऑफ ऑनर देना है। देन एम्बापे इज हैंडलिंग हिज ओन टीम, यू नो, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। सो ट्रेनिंग में जो हो रहा था वो आप बता ही रहे हैं कि ये सब है। तो ये इसी चीज की वजह से हुआ है कि भाई ही इज फीलिंग दैट उसको डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है कि वो लोग मेरा सुन नहीं रहे। या फिर ये इसलिए हो रहा है कि बोर्ड को ही लगा कि भाई ये मैनेजर अपना अथॉरिटी दिखाई नहीं पा रहे इन पे, तो किस तरीके से हैंडल करेगा? बिकॉज अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड, ओनली those people dream and only those players want to come जिनके जिनको पता है what the history stands for, you know। तो वो कहीं ना कहीं उस ईगो के साथ खेलते भी हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, सी आई एम ऑल इन फॉर Xabi Alonso, बट आई फील समवेयर और द अदर यू शुड नो हाउ टू हैंडल दोज ईगोज। वो कर नहीं पा रहा था यार। क्या मतलब आपको क्या लगता है इस चीज का कि वॉज इट गेटिंग टू टॉक्सिक फॉर हिम टू मैनेज दोज प्लेयर्स? एक होती है कि ड्रेसिंग रूम में होता है जो हमारे तक पता नहीं चलता है, पब्लिकली नहीं हो, जो होता है जो पीछे हम्म। होता है, वो एक चीज होती है, ठीक है। वहां पे दे कैन हैंडल इट। बट ये क्लासिको के बाद जो हुई है ना, ये खुला हुआ पब्लिकली है। हुई है। ऑब्वियसली फॉर एनी कोच, एक ऐसा कोच जिन्होंने बायन का डोमिनेंस तोड़ा है, ठीक है, ट्रू। उनको इफ द प्लेयर्स आर बिहेविंग लाइक दिस, स्पेशली समवन लाइक एम्बापे, जिसके ऊपर यू नो हम एक उसको लेके, मतलब ही इज द स्टार ऑफ द क्लब, यू नो, इवन हम्म। दो आई डोंट ही इज द अग्री विद फेस दैट ऑफ द कंसेप्ट। क्लब। हाँ, इवन दो आई डोंट एग्री विद दैट कंसेप्ट कि, लेकिन वो है। सो जो रोल तुमको दिया है एंड दैट प्लेयर इज बिहेविंग लाइक दैट, ठीक है। चलो विनी का तो चलो ही हैज बीन साइडलाइन काइंड ऑफ थिंग, ही इज नॉट द फेस ऑफ रियल हम्म। मैड्रिड राइट नाउ, बट तुम हो एंड प्लेयर्स आर सपोर्टिंग हिम। तो ये पब्लिक इंसल्ट जो हुई है, आई थिंक कोई कोच नहीं करेगा रहता। ये। वो खुद ही बोल देगा जो सुनाई दे रहा है कि भाई ये तो। एंड अगर वो प्लेयर कोच अगर मैनेज करने जा भी रहा है, ठीक है, बेंच कर दे रहा है,
द प्लेयर्स डोंट शो दैट मेंटेलिटी गेम में कि यहाँ पे हमारा कोच ऐसे करा तो हम गेम में उसका बदला लेंगे। अरे ये हुआ है काफी सारे मैचेस में, बहुत सारे प्लेयर्स ने ये किया है। बिकॉज विनीशियस जूनियर का हुआ था, इवन दो आई एम अ विनीशियस जूनियर स्टैन, बट कुछ कुछ इसमें ये हुआ है। एंड ठीक है चलो, बिकॉज एम्बापे वाला वो सीन एंड रोड्रिगो वाला सीन, मीडिया उनको पीछे बहुत परेशान करती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, थिंग्स वी डोंट नो अबाउट, ठीक है। बट ये एल क्लासिको के बाद तो आई लिटरली सेड कि इसके बाद ये जाएगा, आई वोंट बी एट ऑल सरप्राइज, ठीक है। एक तो पहले वो गेम्स का डिसीजन यहाँ पे मतलब ब्लेम भी आ रहा था काइंड ऑफ, और उसके बाद प्लेयर्स भी नहीं सुन रहे। मेरे ख्याल से दिस वाज लाइक यू नो नेल इन लास्ट नेल इन द कॉफिन वाला काम था ये, वो हो गया है। एंड दिस इज नॉट अ थिंग। अभी तुम अरबेला को लेके आए हो, ठीक है, वो भी इनसाइडर ही है, ही इज विद द टीम सिंस 20 मोर इयर्स आई गेस। बट अगर जावी अलोंसो के साथ ये हालत है तो इनका थोड़ी ना यार, तुम कितना भी स्ट्रिक्ट हो, ही इज द कास्टिया का मैनेजर, यूथ टीम का मैनेजर, ठीक है, बच्चों को हैंडल करना, लेकिन ये बच्चे नहीं हैं, ये उम्र में कम है, लेकिन इनके ईगोज इनके स्कोर लाइन से बड़े हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये, इनफैक्ट जावी वाज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, ये मेरा कहना है। कोई भी है, जावी अभी वाज द बेस्ट अरबेलुआ के ऑप्शन। साथ भी आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू, क्योंकि अरबेलुआ का लेके आए हैं, कुछ नहीं पता यार, एक डार्क हॉर्स निकल के आता है ये मैनेजर या नहीं, बट इतना पता है कि जो अभी सिचुएशन बन गया है ना, ये सबके लिए इजी नहीं होने वाला आके रियल मैड्रिड में मैनेज करने के लिए। आप खुद ही लगा लो, ठीक है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, बट ये जो सिनेरियो हुआ है, ये जो पब्लिकली ये जो चीज की गई है, जो अच्छे अच्छे टैक्टिकली बहुत अच्छे मैनेजर्स है ना, वो नहीं आएंगे। फिर या तो आपको एक प्रिंसिपल चाहिए कि आओ इन लोगों को डांटो, यही मैनेज करते रहो, जो फोकस है जीतने का उससे आंख हटा लो, क्योंकि ईगोज ही इतने बड़े हैं। तो मतलब हाउ डू यू थिंक कि आर्बेलुआ के आने से ऐसा क्या चेंज द बोर्ड इज एक्सपेक्टिंग, या प्लेयर्स आर एक्सपेक्टिंग कि इनको बस खुला छोड़ दो, जब इनको करना है ट्रेनिंग वैसे करेंगे ये लोग। व्हाट आर यू थिंकिंग कि क्या फ्यूचर आप देख रहे हो रियल मैड्रिड का? अगर ये हम सिर्फ ये 6 महीनों की बात करेंगे जो बाकी का सीजन बचा है, बाकी देखते हैं समर ट्रांसफर विंडो में क्या रहता है, लेकिन अभी ये 6 महीनों में आपका क्या उम्मीद है कि क्या बचा है अभी रियल मैड्रिड के लिए? सी अभी जो ये कोच है ये टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है, लेकिन ये कोच की ना एक चीज ये है कि ही कॉल्स आउट हिज ओन प्लेयर्स, ये मैंने देखा है। दिस प्लेयर हैज बीन, इसने जोआन मार्टिनेज के प्लेयर जैसे को नो क्रिटिसाइज किया हुआ है पब्लिकली, ठीक है। तो अब अगर कुछ लास्ट ऑप्शन बचता है ना, तो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा प्लेयर्स की तुम उतार दो कि देखो भाई ये मेरी सुन नहीं रहा है। जावी अलोंसो वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ कोच की ये पब्लिकली बोल दे कि मुझे इस प्लेयर से दिक्कत है या ये प्लेयर ठीक नहीं कर रहा। ही वाज लाइक हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वाज बैकिंग प्लेयर्स अब, ठीक है, तो वहां पे प्लेयर्स लाइक कि क्या ही हो सकता है। तो अगर ये मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, ये रास्ता अगर अभी ढूंढेंगे प्लेयर की, तुम पब्लिकली ये कर दो, तो प्रेशर में शायद कुछ सुधर जाए प्लेयर्स। बिकॉज सी जोआन मार्टिनेज कास्टिया का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स है, ठीक है। अगर मैंने कहा है कि असेंसियो जब आया तब योहान मार्टिनेज को एसीएल हुआ होता, अगर एसीएल नहीं हुआ होता तो असेंसियो की जगह पे योहान मार्टिनेज ही आता फर्स्ट टीम में, उसने डेब्यू कर चुका था एसी मिलान के साथ फ्रेंडली मैच में। तो इस प्लेयर को उसने ऐसे पब्लिकली करा हुआ है क्रिटिसाइज। तो इफ ही इज दैट कैन, इसके अंदर अगर वो है हिम्मत कि वो इन जैसे प्लेयर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे कि हम हमारा फॉरवर्ड नहीं करता फिनिश, या हमारा डिफेंडर नहीं टैकल मारता है, ऐसा बहुत कर मुश्किल दे। है भाई, बहुत हाँ, मुश्किल है। तो मुझे फ्यूचर में अभी यही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन ट्राइड आउट, ठीक है। कार्लो एंचेलोटी ने अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखा, फैमिली एफसी बना के रखा, क्या हुआ, ट्रॉफी ले गए, ठीक है। जावी अलोंसो आया, टैक्टिकली करने का कोशिश किया, रोटेट करने का कोशिश किया, मैनेजमेंट करने का कोशिश किया, क्या हुआ, बीच में से चले गए। तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, यही ऑप्शन बचा कि जो प्लेयर की गलती है बोल दो, तुम सीधा बोल दो, यही कर लो। पीआर गया, भाड़ में गया पीआर तुम्हारा। हाँ, क्योंकि देयर वाज दिस, ये एक चल रहा था कि जिनका अच्छा पीआर है ना, मतलब उनको सब्स्टिट्यूशंस भी नहीं करने मिल रहा है, ठीक है। तुम इब्राहिम डियाज जैसे को सब कर दोगे, बेंच कर दोगे, ठीक है, बट जूड बेलिंगम को नहीं करोगे, तुम एम्बापे को नहीं करोगे, तुम जिनका है उनको नहीं करोगे, ठीक है। ये कामाविंगा जैसे है, इनका पीआर नहीं है इतना बड़ा, इनको कर देते हो। अभी एल क्लासिको में भी व्हाट वर दो सब्स्टिट्यूशंस भाई, मेनली बिकॉज आधा तो प्रेशर में किया रहेगा, मेरे को तो यही लग रहा है सीधी बात। बिकॉज टू ब्रिंग आउट डेविड अलाबा इन एन एल क्लासिको आफ्टर लाइक 100 years, ये तो भाई वी डिडंट इवन रियलाइज कि ही इज देयर इन द स्क्वाड, ही वाज, वी जस्ट गेव अप, वी वर लाइक नहीं भाई हो गया काम। एंड आफ्टर ऑल द सब्स्टिट्यूशन द टेम्पो जस्ट वेंट लाइक, एंड मतलब कुछ जीता भी नहीं, एंड देन मैच के बाद ये सब भी हुआ।
ये अननेसेसरी था बहुत ज्यादा। तो फ्यूचर में तो बस अभी हुँ, यही ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि तुम बोल दो, बस अभी पीआर छोड़ दो, यही काम करना पड़ेगा। या तो फिर हमारी एकेडमी प्लेयर्स है, टाइम इन टाइम आउट प्रूव करते हैं, तुम उनको लेना चालू कर हुँ, दो, ठीक है। अगर या चलो तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरे जगह पे इसको नहीं लाना चाहिए, तो एकेडमी को प्लेयर्स को लेके आ जाओ, उनको भी मौका मिल जाएगा, उनका भी फ्यूचर बन जाएगा। अब गोंजालो गार्सिया को इन्होंने अनलॉक कर दिया, कार्लो एंचेलोटी हुँ। नहीं करता, ठीक है, वो बिठा के ही रखता, इन्होंने कर नहीं, दिया, ठीक है, तो है ये तो हमारे पास इतिहास टैलेंट। है। एग्जैक्टली, लेवरकुसेन में भी अगर आप देखोगे जो आउटपुट वो निकाल पाया था प्लेयर्स में से, कहीं ना कहीं आई फील कि वी आर थैंकफुल टू हिम दैट वी गेट टू सी वियर्ड्स प्ले, जिस तरीके से वो खेलता है अभी। दूसरे लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं वियर्ड्स को जब वो लिवरपूल के लिए खेल रहा है, बिकॉज इस साल वो बहुत अच्छा खेलने लगा है। लेकिन पिछले सीजन जो उसको, पिछले सीजन बाय मीन है कि पिछले साल जो उसने परफॉर्मेंसेस दिए हैं उसके हिसाब से बहुत क्रिटिसिज्म मिला है वियर्ड्स को। एंड वो जिस तरीके से बेबी स्टेप्स लेके टीम में बना है, वी कैन सी द क्वालिटी, एंड कहीं ना कहीं उस बंदे को अनलीश ही किया है जाबी अलोंसो ने। तो शायद ऐसे वाले मोमेंट्स हमको रियल मैड्रिड में भी देखने को मिलते। बट वही चीज होती है जब इतने सारे ईगो साथ में खेल रहे होते हैं ना, उनको मैनेज करना भी एक अलग बिजनेस बन जाता है कि यू हैव टू डू दैट। बट मैंने ना आपका जितना प्रोफाइल देखा है, आई नो वन थिंग दैट यू वेरी बिग फैन ऑफ विनी जूनियर, एम आई राइट? यस यस, तो वेरी बिग फैन। तो विनी जूनियर को अभी जब बेंच किया या उसका जैसा सीजन चल रहा था, और उसने अभी जो एल क्लासिको में वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस गोल दिखाया है, आपके अकॉर्डिंगली हु हैज बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर यू अंडर जाबी अलोंसो, जो बहुत इम्प्रूव हुआ है, जो शायद कार्लो एंचेलोटी रहता तो शायद नहीं होता? मतलब व्हाट हैज ही डन सो गुड दैट यू आर फीलिंग कि हम सही रास्ते पे चल रहे थे बट अभी सब खराब हो गया? अगर एक क्या कहते हैं बिहेवियरल वाइज देखूं, कार्लो एंचेलोटी के अंदर विनीसियस जूनियर वाज, सी ही वाज अ गुड प्लेयर देन आल्सो, ही इज अ गुड प्लेयर राइट नाउ आल्सो, ठीक है। बट हम्म, एक वो ऑफ द पिच और ऑन द पिच जो एक बिहेवियरल रिएक्शनरी या जो सेल्फिश वाला विनीसियस जूनियर था ना, वो जाबी के अंडर ना, बिकॉज एम्बाप्पे आने के बाद एवरीबॉडी इज लाइक ही इज द सेंटर ऑफ द ईयर, तो मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा धक्का वक्का खाने के बाद ही हैज टर्न इनटू अ प्लेयर जो अभी ज्यादा झगड़ा नहीं करता है, ठीक है, ही टीम अवॉइड प्लेयर। कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। एथलेटिको मैच में भी देखा, ही वाज गेटिंग सब्ड ऑफ कामली, बट सिमियोनी वाज द वन टू पोक हिम एंड से थिंग्स एंड ऑल उंगली दैट, कर वी रहा सॉ था, दैट। हाँ। हाँ, एंड देन बहुत सारे मैचेस में हमने देखा है जहां पे विनीसियस जूनियर वाज द वन कि ये शूट ले सकता है, चुपचाप एम्बापे को पास कर देता है, ठीक है। सो उस हिसाब से देखो तो विनीसियस जूनियर हैज इम्प्रूव्ड, ठीक है। और ये अगर कुछ टाइम जब वो बैलन डोर कंटेंडर था ना, तब अगर ये रहता ना तो शायद जीत हम्म, भी जाता, ठीक है। बट उसके लिए हम्म, मैं ये नहीं बोलूंगी ही इज अ बैड प्लेयर और ही शुड लीव ना, ये इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना चांस गोल का छोड़ के यू आर पासिंग इट, जिसको तुमको बोला गया है, सो विनीसियस जूनियर वाज डूइंग। और ये जो स्पेकुलेशंस आ रहे थे ना कि विनीसियस जूनियर कोच की नहीं सुनता, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज अगर तुम कोच की नहीं सुनते तो विनीसियस जूनियर में ये चेंजेस तुमको देखने ही नहीं मिलता। सी हम्म। उसका अभी वो रोल नहीं है कि ये स्कोर करे, हिज रोल इज कि ये वहां से विंग से फीड आके पास करेगा। निकाले, हम्म, एम्बापे को दे, तुमको ज्यादा से ज्यादा असिस्ट देखने मिलेंगे, ठीक है। जिस मैच में एम्बापे नहीं है उसमें विनीसियस जूनियर को देख लो तुम, ठीक है, करता है, ही स्टेप्स अप, ही डिड। एल क्लासिको में तो देख ही लिया क्या बंदा है वो, ठीक है, 1v4 हो गया था हम्म, बॉक्स में उसका, ही इवन नटमैग हम्म, कुंडे। सो या ये मैं बोलूंगी कि काफी ज्यादा सुधार आया। एंड ऑल्सो थिंक कि हमको गोंजालो गार्सिया, जैसे मैंने अभी बोला, हमारे जो एकेडमिक के प्लेयर्स है ना, गोंजालो गार्सिया हो गया, बस योहान मार्टिनेज को क्यों नहीं मौका दिया, आई डोंट नो, ही वाज इन हिज लिस्ट जाबी अलोंसो के, मे बी हम्म, शायद एंड एंड में आता। बट गोंजालो गार्सिया एक प्लेयर हो गया जिसको ही हैज पोटेंशियल, पोटेंशियल हमको पता था, बट उसको लोगों तक लाना और मौका देना ये जाबी अलोंसो ने किया है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आर्दा गुलर, आर्दा गुलर हम्म, का जो रोल है ना, ठीक है, कुछ कुछ मैचेस में ही हैज बीन अ प्लेयर जहाँ पे उसके सब होने से थोड़ा टेम्पो लो हो जाता है, बट मे बी बिकॉज दूसरे जो सब्सटीट्यूशन ऐसे आते हैं ना कि वहां पे द गेम स्लो हो जाती है, नॉट ही इज फिट फॉर ला लीगा के टीम्स के लिए, ठीक है, बट हम्म, बारसा जैसे टीम्स के लिए मे बी इज नॉट, बट द पोटेंशियल जो कार्लो एंचेलोटी नहीं ला रहा था वो आर्दा गुलर का भी दिख रहा है। पीपल आर वेरी रिजल्ट बेस्ड रिएक्शनरी फैन बेस जो हम कहते हैं, बट हम्म, ये तीन प्लेयर्स जो है मुझे लगे हैं कि काफी ज्यादा सुधार है। बाकी सारे प्लेयर्स जैसे थे वैसे ही है। जूड बेलिंगम इनफैक्ट
पहले बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा था, मे बी बिकॉज ही वॉज प्लेइंग अ हम्म फॉल्स नाइन मोर, ठीक है। और अभी बॉक्स टू बॉक्स उसको खिलाते इतना है कि वो कभी कभी ना ही गेट्स एग्जॉस्टेड एंड उसको बहुत ज्यादा मजदूरी करनी पड़ती है। वी डू हैव ऑप्शन लाइक फेडे वेलवेडे फॉर दैट रोल, बट वो अभी तक आरबी ही संभाल रहा है, ठीक है। सो वो भी एक चीज है। बट ये 3 प्लेयर्स है जिनमें मुझे सुधार लगा है, ठीक है। एंड विनीसियस जूनियर बिहेवियरल वाइज दैट्स व्हाई आई डोंट हेट हिम फॉर इट, बिकॉज अब ये नहीं करता है, ही डजंट डू इट। जो वो हम्म करता है वो बेसिक है, मतलब इससे ज्यादा प्लेयर्स करते वो हैं। नेचर है, फिर वो नेचर है, हाँ, फिर वो ओवर वो द टॉप नहीं इतना, कर रहा है। ही इज अ ब्राजीलियन फॉर गॉड सेक, ही इज अ हम्म ब्राजीलियन प्लेयर भाई। दे आर इमोशनल, देखा जाए तो हम्म गेम में उनका होता टू ही है वैसा। इन्वेस्टेड, या या टू तो इन्वेस्टेड। ये 3 प्लेयर्स है जो मुझे अच्छे लगे इस बट सीजन, ये जावियर बहुत अलोंसो बड़ी पहले। बात है आपने बोला, जो आप बोल की प्लेयर्स का नाम लिया आपने, और अभी हुआ ही कितना टाइम है जब से ज़ाबी अलोंसो आया है, तो ये है तो बहुत बड़ी बात कि आपको इतना चेंज देखने को मिला था। एंड कहीं न कहीं मुझे लगता है सारे रियल मैड्रिड फैन्स को भी ये दिख रहा होगा कि यार ज़ाबी अलोंसो का इस टाइम नहीं था जाने का। बट अभी भी काफ़ी कुछ बचा है, आप अभी भी कंटेंशन में हो बहुत बड़े ट्रॉफीज़ पाने के। आपको क्या लग रहा है कि एंड तक सीज़न के क्या ट्रॉफीज़ हैं अभी भी, जो आप आराम से बैग कर सकते हो? सी जिस हिसाब का, यार देखो अभी ना ला लीगा थोड़ी सी क्या मतलब काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गई है, ठीक है। ये वो हुँ। वाली टीम्स हो गई है जो अपने ही हाफ में बैठी रहती है पेशेंटली, ठीक है। ये वैसी वाली हो गई हमारे साथ एकदम भी आजकल हैराम यही वाली, हो रहा है। हाँ, वैसे वाला हो गया है। तो ठीक है, अगर तुम फिनिशिंग नहीं करोगे जैसे कि बारसा करती है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लॉइट सामने वाले का एरर्स, काउंटर पे ठीक नहीं करोगे, हुँ। और जो ये सिली मिस्टेक्स जो है, मिस पासेस, एक्यूरेसी, ये सब, तो ला लीगा तो नहीं हो सकता। यूसीएल में चांस है जिस हिसाब का खेलिए, बट ठीक है, यूसीएल में भी अगर, यार हमने जैसे रोटेशन नहीं करा, इंजरीज हो गई टाइम पे, वही वाला सीन चला, हुँ। तो वो भी जाएगा हाथ से। तो अगर कहीं चांस है एकदम क्लोज में बोलूंगी तो लालिगा का है, कम पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जीत सकती है एकदम, हुँ। है टाइम अभी भी, लाइक बहुत अच्छा टाइम है एकदम। फोकस के साथ प्रॉपर, किसी को अपने अननेचुरल पोजीशन पे मत खिलाओ, सबसे पहली बात है, तुम्हारे पास सीबी तो हुँ। सीबी खिलाओ, ठीक है। एंड ये सब अगर निकल जाएगा तो आई थिंक वी कैन, रियल मैड्रिड कैन टाइटल तो जीत सकती है, अच्छा खासा जीत सकती है, चांसेस है। बाकी यार अब यूसीएल जावी का कुछ अलोंसो बोल ले नहीं जा रहे थे, सकते। हाँ, जावी हाँ। अलोंसो वाज गोइंग उस डायरेक्शन में, बट अभी वो रास्ता ही तोड़ दिया, तो आई डोंट नो, अभी 1-2 मैच देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। एंड वो भी टेम्परेरी है, हुँ। फिर आई गेस और एक बड़ा चेंज आएगा। तो यार चेंज को ही सेटल होते होते ही अगर चला जाएगा तो ऐसा तो ट्रॉफी हाँ, लेके जाना है फिर। बट ला लीगा का और चांसेस ये है। बहुत बड़ा ट्रॉफी है तब भी अगर ला लीगा भी जीत जाता है रियल मैड्रिड, क्योंकि कंसिडरिंग कि अगर बीच में ही मैनेजर सैक हो गया, नया मैनेजर आया और उसके हिसाब से अगर चीजें होती हैं, चलो बहुत बड़ी बात है, बट तब भी अभी कुछ न्यूज में एक लिंक जो आ रहा है वो है जर्गन क्लॉप का। लिसन, एज अ लिवरपूल फैन आई डू नॉट वांट हिम टू गो टू रियल मैड्रिड एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं अपना वो मेमोरी खराब करना है जर्गन क्लॉप का जो उन्होंने हमारे क्लब के साथ किया है। तो आई नो ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी आवर गॉड, इफ आई कैन से दैट, फॉर लिवरपूल। लेकिन I just don't want that relation to happen. I want Real Madrid to look somewhere else जो कि एकदम लिवरपूल रिलेटेड ना हो। बिकॉज इस बार ऑलरेडी इतना कुछ हो गया, ट्रेंट हो गया, ज़ावी अलोंसो हो गया, अभी एल्वारो भी भाई है तो लिवरपूल से रिलेटेड ही। आई जस्ट डू नॉट वांट क्लॉप। बट अगर क्लॉप आता है, would you take it? Like, would you want a personality like Klopp managing Real Madrid? यस, एक्चुअली द थिंग इज, मैं अभी अभी इस पे आ रही हूँ, स्ट्रीम पे आ रही हूँ वगैरह, जब मैं पहले से कंटेंट बनाती थी और ये क्वेश्चन था कि हु विल बी द मैनेजर, मैंने दोनों का प्रोज एंड कॉन्स वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जर्गन क्लॉप के बारे में भी बोला है। एंड आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स जर्गन क्लॉप बिकॉज द एक्सपीरियंस, द मैन हम्म मैनेजमेंट, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला था कि कम एक्सपीरियंस है, यंग मैनेजर है जाबी अलोंसो, तो अथॉरिटी पे क्वेश्चन हम्म आएगा यहाँ पे ना कोई ये करने से पहले ना थोड़ा थोड़ा सोच लेगा कि भाई हम्म ही इज क्लॉप करके थोड़े अपने कायदे में रहेंगे। इज्जत तो आई इज्जत वाज, हाँ, रखेंगे। उस टाइम भी आई वाज काइंड ऑफ रूटिंग फॉर ये। बट मेरा एक पार्ट ये भी जा रहा था कि यार दिस मैन वाज अ पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड, ये जानता है अंदर से, ठीक है। तो हम्म हो सकता है, और हो रहा था, सी, वो भी सही बात है, हो रहा था। सो इफ अ यंग मैनेजर कैन डू दैट, चेंजेस ला रहा था गेम में। क्लॉप तो यार हम्म भाई, ही कुड, ही हैज द एबिलिटी टू कीप द ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट अच्छा, एंड मैन मैनेजमेंट अच्छा, एंड ही इज गुड विद दिस टैक्टिक्स एंड हम्म एवरीथिंग।
सो यस, आई एम ओके भाई, एक्सपीरियंस चाहिए अभी। इवन सी अभी कैसे हेड कोच की तरह तुम ये करोगे, बट क्योंकि हेड कोच तो अगर तुम अपॉइंट करते हो, हेड कोच और मैनेजर होने में फर्क होता है, ठीक है। तुम कोच अपॉइंट करते हो, मैनेजमेंट इंटरफेयर करता रहता है, ठीक है, जो अभी यहाँ पे हुआ था। एब्सोल्युटली। सो क्लॉप एज अ मैनेजर, आई एम ऑल इन फॉर इट, ठीक है। फिर ना इंटरफेयर हम्म। करने से, बोलने से पहले थोड़ा आएगा भाई सूद में कि नहीं भाई है, ट्रू। कर सकता है। तो आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट जिस हिसाब का हमारा हालत है भाई, एक्सपीरियंस हम्म। वाला कोई तो सीनियर चाहिए, ठीक है। एंड द सीनियर प्ले, जिदान गेव अस रिजल्ट्स, बट जिदान की वजह से भी थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर था, ठीक है। थोड़ा हम्म। अंदर लॉकर रूम, वहां पर भी टेंशन था, ठीक है। गैरेथ बेल जैसे या। को लेके, हम्म। विनिसियस जूनियर वाज नॉट गिवन इनफ चांसेस, हेमेस रोड्रिगेज हो गया, एंड अपना ओडेगार्ड वाज, उसको भी जाने दे दिया। हम्म। तो ये सब वहां पर भी हुआ था, बट बिकॉज वी हैड दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स, हमारे पास जो प्लेयर्स थे, रामोस जैसे प्लेयर्स हम्म। थे, रोनाल्डो थे, एंड एवरीवन वाज देयर, सो बेंजिमा। हाँ, तो रिजल्ट मिल रहा था। बट अभी कैसा है ना, हमारे पास प्लेयर्स भी ऐसे हैं ना जिनको बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन कर सकता है। सो यस, हम्म। आई एम ऑल इन फॉर क्लब। लिंक तो आता है, पहले भी आया था, लेट्स सी अभी क्या होता है। बट इफ क्लॉप कम्स तो सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा इफेक्ट होने वाला है उन पर्टिकुलर प्लेयर्स को जिनको लगता है कि दे आर बिगर देन द क्लब। सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन पे आने वाला है, बिकॉज कहीं ना कहीं जर्गन क्लॉप आते ही ना ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। सब ब्रदरहुड है, चाहे कोई बेंच पे है उसको उतना ही इज्जत और उतना ही उसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जो आपका स्टार प्लेयर होगा। तो व्हेन जर्गन क्लॉप वाज इन आवर क्लब, इवन दो आई डोंट थिंक कि मैड्रिड के फैन बेस को कनेक्ट करने की जरूरत है अभी टीम के साथ या फिर प्रोजेक्ट के साथ, बिकॉज वो है, आपका क्लब बड़ा है वो है, लेकिन हमारे बीच में फैन बेस में एंड टीम में इतना डिस्टेंस हो गया था कि क्लॉप ने वो आके एक यूनिट बनाया था सारा चीज। सो आई थिंक जिस तरीके का चेंज क्लॉप ने हमारे लिए किया था, तो अगर वो रियल मैड्रिड में आते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि रियल मैड्रिड को बहुत चीजों पे, बहुत फ्रंट्स पे चुप रहना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हाउ जर्गन क्लॉप इज। ही इज अ फुल फोर्स। वो आएंगे तो पूरा आएंगे। तो मैं ये नहीं कर सकते क्लॉप हमको तुम्हारी ये चार चीजें अच्छी लगती हैं, ये चार चीज लेके आओ, लेकिन ये बाकी की पांच चीजें वो हमको नहीं अच्छी लगी, हमको सूट नहीं करेगा, वो आप रहने दो। ही विल से टाटा बाय बाय, टेक योर प्रोजेक्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर वो आ रहे हैं तो वो पूरा आएगा, मतलब वो आधा अधूरा नहीं आएगा। तो ऑफ कोर्स जैसे आपने जिडान के बारे में बोला, आई अग्री कि जिडान जब हो, पता नहीं यार, मैंने ये फेस फील किया है कि जब जिडान रहता है टच लाइन पे ना, इट्स वेरी स्कैरी, द कॉम्बिनेशन इज वेरी स्कैरी। ऑफ कोर्स आपने सही बोला कि ड्रेसिंग रूम तब भी इतना अच्छा नहीं था, तो जिडान कहीं ना कहीं नोज दिस कि व्हाट ही विल गेट इनटू इफ ही गेट्स इनटू दिस। बट इफ यू आर गिवन एन ऑप्शन टुडे, जिडान और क्लॉप, हु वुड यू हैव एज द मैनेजर? भाई जिदान, भाड़ में जब भाई बैठ जाओ, फिर तुमको अगर नहीं चाहिए कि तुमको चांस मिले, इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ, अगर तुमको चाहिए तो भाई जिदान, जिदान कर सकता है। जिदान हैड द गट्स टू बेंच गेरेथ बेल, जस्ट बिकॉज उसने वो जो हरकत करी थी, इवन दो इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीडिया, बिकॉज मीडिया उसको बहुत परेशान कर रही थी एंड एवरीथिंग, ये सो मेनी टाइम्स सेड इट कि वो था ही, इट वाज टू टॉन्ट मीडिया एंड एवरीथिंग। जिदान ने, बैठ भाई, तूने कुछ भी करा हो रियल मैड्रिड के लिए, यू आर गोइंग टू सेट। लोन पे जाना पड़ा था उसको, फिर से स्पर्स जाना पड़ा या। था, एंड देन आने के बाद 11 नंबर जर्सी हट गया, 18 नंबर पहनना पड़ा, एंड बैठे रहो तुम वहां पे। यही अगर तुमको चाहिए तो फिर जिदान आ जाओ भाई, बिकॉज अदरवाइज नहीं ठीक होगा। सी, कार्लो एब्सोल्युटली। एंचेलोटी वाज डूइंग इट, बट उसका सिर्फ एक रिजिड स्ट्रक्चर गेम के टाइम चल रहा था, अंदर नहीं चल हम्म। रहा था। अंदर ही वाज वेरी हम्म। फ्रेंडली एंड एवरीथिंग एंड ऑल, ठीक है। गेम के टाइम वो अफेक्ट, रिजिड स्ट्रक्चर अफेक्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब ना मैन मैनेजमेंट, हमारे थक गए प्लेयर्स, बट ही स्टिल मजदूरी करा रहा है एंड एवरीथिंग। बट जिदान हैज द ओडेसिटी बोल देंगे इस चीज को, कि तुम बैलेंडोर कंटेंडर भी बन जाओ तुम, यू विल बी सिटेड इफ यू आर गोइंग टू एक्ट लाइक दिस और टॉक लाइक शिट, ठीक है। किसके लिए भी करो फिर तुम तो, हम्म। ऑप्शन दोगे तो मैं जिदान को ही बोलूंगी, ठीक है। बच्चे हैं तो हम्म। अगर बच्चों को सीधा करना है तो जिदान सर को ही आना पड़ेगा, बिकॉज यस यू सेड इट एब्सोल्युटली। राइट, कि वो वहां पे खड़ा रहता है ना, हम देखने वालों की एक ऑरा जैसा रहता है भाई, नहीं ये अभी लाएगा एब्सोल्युटली। कि नहीं लाएगा, इसने ये प्लेयर ने पिछली बार ऐसे करा था, तो ये आएगा कि नहीं आएगा हम्म। पता नहीं अभी। सो दैट इज द थिंग, और ये दबदबा रहना चाहिए कोच का, आई मीन मैनेजर यू का। यू नो
एब्सोल्युटली। अरे उस टाइम पे वो मैनेजर भी नहीं था, एंceलोटी वाज़ द मैनेजर जब एनफील्ड पे रियल मैड्रिड ने खेलना था और हमने 2 गोल मार दिए थे। मैं सेलिब्रेट करने लग गई थी पता, उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है। एंड माय माय हस्बैंड वाज़ लाइक कि तू अभी सेलिब्रेट मत कर, अभी टाइम है, इट्स रियल मैड्रिड। ऐसे नहीं, 2 गोल मार दिए हैं, हम कर लेंगे अभी। डूड हम लोग क्या 5 गोल मारे थे उसके बाद रियल मैड्रिड ने हमारे अगेंस्ट एनफील्ड पे। लाइक इट वाज़ टेरिफाइंग दैट मैच। एंड वहाँ पे ज़िडान को दिखा रहे थे बारी-बारी कि वो वहाँ पे स्टैंड्स में कहीं बैठे हुए थे हुडी वगैरह के साथ। भाई उसी से मुझे डर लगने लग गया था कि व्हाट इज दिस, प्लीज डोंट बी हियर, बिकॉज वो ऑरा है भाई बंदे में। इट विल बी रियली अ वेरी किलर कॉम्बिनेशन अगर जिडान आता है। बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो दैट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, बट कुछ भी हो सकता है, इट्स रियल मैड्रिड, यू नेवर नो। जिदान आई दिस इज गेस इज दिस इज व्हाट आई गोइंग फील। समवेयर, आई थिंक ही इज कहीं तो और जा रहा है कोच करने के लिए। मेरे को अभी मैंने सुना था कि नहीं आएगा बिकॉज ही इज गोइंग समवेयर एल्स। एंड जब जिदान गया था तभी भी यही सिचुएशन था कि धीरे धीरे ही वाज नॉट ओके। उसका जो मैनेजरियल एक अथॉरिटी था वो जा रहा था। सो इससे पहले या कुछ ज्यादा बड़ा हो जाए, वो भी म्यूचुअल ही इससे ही हिमसेल्फ गया है, काइंड लेफ्ट। ऑफ। हाँ, म्यूचुअल इससे ही गया है। ट्रू। सो ऑप्शन दोगे तो जिदान, एंड लेट्स सी। आई सी अभी ये 20 साल से तो है जो अभी हमारा टेम्परेरी कोच है। देखते हैं क्या हम्म। करता है। तीन एक दो मैच में, 3 4 में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कब सब्स्टिट्यूशंस करते डेफिनेटली। हैं, कब नहीं करते हैं। एक क्लासिको में एक और भी चीज था, वी डिडंट हैव सम प्लेयर्स लाइक ब्राहिम डियाज नहीं था, एंड उसकी जगह पे मस्तान को उतारना पड़ा था। वो भी एक चीज है, एफकॉन के लिए गया है ब्राहिम डियाज, वरना बट ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्ट रहते हैं। बट दैट डजंट मीन यार तुम मिड सीजन बस निकाल दो यार। निकाल दिस दो, इज हाँ। दिस नहीं नहीं, आई बहुत। अंडरस्टैंड। अभी तो सिर्फ 13 दिन हुए हैं जनवरी के, ठीक है। अभी 11.5 महीने बाकी है 2026, ठीक है। इसमें वर्ल्ड कप है, हम्म। इसमें आए थे क्या, नहीं पता क्या हो जाएगा भाई। सब यही इसी साल में हो डेफिनेटली। जाएगा। एक्चुअली अभी सारे प्लेयर्स बहुत सारा डेस्परेट भी हो रखे हैं, बिकॉज उनको दिखाना है व्हाट दे आर एबल टू डू, ताकि दे कैन प्ले इन वर्ल्ड कप। ये सबसे बड़ा ड्रीम होता है यार प्लेयर्स का, कि एट द एंड ऑफ द डे उनको वर्ल्ड कप में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। द बिगेस्ट कंपटीशन आउट देयर 4 साल में आता है, पता नहीं 4 साल बाद कुछ प्लेयर्स का एज कहाँ रहेगा। तो यही एक टाइम होता है जहाँ पे एवरीबडी इज वेरी इगोइस्टिक एंड एवरीबडी वांट्स टू रियली प्रूव देमसेल्व्स। इस गंदे मौके पे इंजरी ना आए एंड दे आर ऑल अवेलेबल। But I यस, had so much fun, Ria, talking to you today about Xabi Alonso and everything. Thank you so much for coming to my channel and expressing your views on Xabi Alonso. I know it's a very emotional topic right now for Real Madrid fans. Let's see what happens, क्योंकि Madrid fans को हमको भरोसा या तसल्ली देने की जरूरत नहीं है. You guys have achieved enough, and I think those glory days will definitely be around somewhere. इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे जैसे 30 साल वेट करने की जरूरत आपको होगी नहीं कभी. But thank you for यस। coming. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मुझे भी मजा आता है। एंड यहाँ पे जब ओपिनियंस थोड़े मैच करते हैं ना, तो यस वी कुड रिलेट Yeah. समहाउ। एंड यस इमोशनल तो है, बट अभी इमोशनल होके ये नहीं है, बिकॉज वी हैव फायदा एज नहीं। अ फैन बेस भी यार भाई थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा। इमोशनल होके मतलब नहीं है। एंड अगर कुछ हुँ, जीतना है तो प्रेशर तो वैसे भी डालना ही पड़ेगा। प्रेशर तो लेते हैं। अगर पीआर इंपॉर्टेंट है तो फैंस का ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। आई डेफ़िनिटली। होप कि ये चेंजेस सेटल हो जाए, ठीक। बस मुझे मैन यूनाइटेड नहीं बन हमारी टीम को मैन यूनाइटेड बनता हुआ नहीं देखना है ला लीगा का, बिकॉज वी आर दिस क्लोज। इतना सा हुँ, बाकी है ऐसे, ठीक है। मतलब चेल्सी हो गया, हाँ, अब यूनाइटेड ने सैक कर दिया, अभी हमारा हो गया। नहीं जीत अभी रहे, हमारा जिद नंबर पकड़ आने के वाला बैठे है। हैं। हाँ, जिद पकड़ के बैठे हैं, फालतू फालतू का प्लेयर के ईगो के भी ज्यादा इतना ऐसे तो चल रहा है बस। हुँ, तो आई डोंट वांट टू सी दैट। वो सदमा नहीं झेलना है मुझे, एंड आई होप ऐसा ना हो। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन। आई होप और ऐसे सारे सेशंस हो। ऑल द बेस्ट टू यू टू डेफ़िनिटली। एज वेल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लिवरपूल भी आ एब्सोल्युटली। सकती है। हम हमारे कितने दिन बचे हैं हमारे मैनेजर से, हम क्या ज़ाबी अलोंसो को लेके आएँगे, नहीं लेके आएँगे, कि हम भूल जाएँगे कि हम तुम्हारा प्लान ए नहीं थे, बट क्या हम तुम्हारा प्लान बी हो सकते हैं? यू नेवर नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट फुटबॉल नेवर डिसअपॉइंट्स। फुटबॉल में ड्रामा, इमोशन सब कुछ हाई रहता है, एंड दैट इज़ व्हाई वी लव फुटबॉल। बट थैंक यू फॉर कमिंग, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बाय।